हाँ जी बच्चा पार्टी, तो आज के इस वीडियो में 10 कदम में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए हैं। तो फटाफट देखते हैं कौन से हैं वो 10 क्वेश्चन बिना देर किए। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 11 व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन? जब 2 डाइज फेंकी जाती है तो 7 और 11 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब बेसिकली वो आपसे पूछ रहे हैं कि सम 7 आए और 11 सम आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, 7 सम में नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? 6। याद कीजिए, हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा हुआ है कि सम क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और केसेस कैसे गिनते हैं अपन? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अपन सीढ़ियां उतरने लगते हैं। 5 4 3 2 1। तो हमारे काम का कौन है भाई? हमें सम चाहिए 7 और 11। तो हमारे रिक्वायर्ड केसेस कितने हैं? 8। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 8। और टोटल केसेस कितने हो जाएंगे भाई? 36। 8/36। हाँ जी, क्या बोलती है पब्लिक? 8/36। तो क्या आ जाएगा? 2/9 ऑप्शन। 2/9 ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल स्कोर ऑफ 5 फ्रॉम आउटकम ऑफ डाइज इज। 5 स्कोर आए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल 5 आए। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। देखो जरा, सम 5 आए, उसमें कितने केसेस होते हैं? 4। तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे हमारे? 4। और टोटल केसेस क्या हो जाएंगे? 4/36 यानी 1/9, यानी कि 1/9। आई होप ये सबको समझ में आ गया। बढ़िया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट अ फुटबॉल टीम लूजिंग अ मैच एट कोलकाता इज 3/5। तो भाई, एक फुटबॉल टीम कोलकाता का जो मैच है वो हार जाएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/5। ठीक है, तो जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हारने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5। फिर अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं, तो बेंगलुरु में जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/7 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/7। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विनिंग एटलीस्ट वन मैच। तो एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन किसके बराबर होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। यानी दोनों ही मैच हार जाए, उसको 1 में से माइनस कर दो। तो दोनों मैच के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कोलकाता भी हार जाए 3/5, बेंगलोर भी हार जाए 1/7। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/35। दिस इज इक्वल टू 35 माइनस 3, 32/35। 32/35, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन एज। आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरियांस निकाल ले। अब हमने वेरियांस का ना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कैसे निकलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसका सम, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू एक्स, इसका सम, और फिर इसका स्क्वायर। राइट, तो पहले अपन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालते हैं। कुछ नहीं, बस कैलकुलेटर पर अपन को m प्लस m माइनस प्रेस करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो, एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, सो 1 इंटू 0.15 m प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 0.25 m प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 0.20 m प्लस 25 इंटू 0.30 m प्लस 36 इंटू 0.10 m प्लस MRC। देखो 15.45 आ गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स की बात करते हैं, तो सिंपली एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। 1 इंटू 0.15 m प्लस 2 इंटू 0.25 m प्लस 4 इंटू 0.20 m प्लस 5 इंटू 0.30 m प्लस 6 इंटू 0.10 m प्लस MRC। 3.55 आया, फिर उसका स्क्वायर कर दो इंटू इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा? 12.6025। उसके आगे माइनस का साइन लगा दो और उसमें प्लस कर दो 15.45। देखो कितना आ रहा है? ये आ गया वेरियांस 2.8475। ये वेरियांस है, अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसका स्क्वायर रूट कर दो 1.687 यानी 1.69। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देके रखा है 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी देके रखी है
यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी देके रखी है, आपको बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। भाई अगर आपको बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए अपन को। तो हमको पता है भाई कि यूनियन का गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको इजीली मिल सकता है। कैसे मिल जाएगा हमें ए इंटरसेक्शन बी, 1/3 प्लस 3/4 माइनस 11/12। ठीक है, अभी 3, 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, तो इधर करेंगे इंटू 4, इधर करेंगे इंटू 3, तो 4 प्लस 9 13 माइनस 11/12। सो इज दिस 2/12, दैट इज 1/6। ठीक है, आ रहा है समझ में भाई कि अपन ने ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला, दैट इज 1/6। बस अब इसी फॉर्मूले में पुट कर दो 1/6 और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, ये कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडेज। लीप ईयर की बात हो रही है, तो भाई जो लीप ईयर होता है उसमें ना 52 वीक्स होते हैं और 2 ऑड डेज बच जाते हैं। नाउ ये जो 2 ऑड डेज है ये क्या क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, सैटरडे एंड संडे, संडे मंडे। ये केसेस पॉसिबल है। अब अपन को क्या चाहिए, मंडे चाहिए। क्या चाहिए भाई अपन को, मंडे। मंडे 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 किसमें है, इसमें, तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/7। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/7, ऑप्शन सी। फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है with probabilities, probability of A not equals to 0 and probability of B not equals to 0। तो ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि A and B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आया समझ में, क्लियर है। फिर अब ए डैश एंड बी डैश क्या है, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, बोल रहे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी सही है क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ए की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी एंड ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, तो बी भी सही है। सी ऑप्शन की बात करूं तो यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी के सम के बराबर होगी क्या, ए और बी के सम के बराबर होने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है कि ये जो सी ऑप्शन है ये झूठ बोल रहा है, ये है फॉल्स ऑप्शन। डी ऑप्शन भी देख लीजिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश बी डैश ये भी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट ही होंगे, इनका इंटरसेक्शन भी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स टुगेदर। ठीक है, 3 कॉइन्स को एक साथ फेंका तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 की पावर 3 दैट इज 8। अभी क्या बोल रहे हैं कि 2 हेड आने चाहिए, क्या आना चाहिए 2 हेड आने चाहिए, राइट। तो मतलब इसमें 3 हेड वाला केस हट जाएगा और अपना 3 टेल वाला केस भी हट जाएगा। ठीक है, ये दो तो हट ही जाएंगे, बचे 6। सबसे बेहतर है आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, या अगर आप 8 आउटकम्स बना लेते हो तो वो भी अच्छी बात है। 8 आउटकम्स कैसे हो जाएंगे, एच 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 और फिर 4 बार टी टी टी, फिर 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, फिर 1 बार एच 1 बार टी, एच टी एच टी एच टी। अब हमारे काम के कौन से आउटकम्स है, हमको ना 2 हेड्स चाहिए, तो 2 हेड्स इसमें है, 2 हेड्स इसमें है, 2 हेड्स इसमें, तो अपने काम के आउटकम्स कौन से हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है बॉस, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 4 पर्सन्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men and 2 women and 4 children. What is the probability that exactly 2 of them are children?
अब हमको क्या करना है, 4 लोग चूज करने, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 3 मेन 2 वुमेन, कितने हो गए 5 और 4 9, 9 लोग में से 2 लोग चूज करने, 9 लोगों में से 4 लोग चूज करने। तो टोटल पॉसिबल केसेस कैसे निकालते हैं अपन, बिना किंतु परंतु के, दैट इज 9C4, ठीक है, दैट इज 9C4। अब अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात करूं, अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात करूं, तो उनने बोला कि एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो चिल्ड्रन है कितने, 4, तो 4 में से 2 कोई से सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब 4C2। अब बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं वो कोई भी हो, मैन हो वुमेन हो, तो बाकी बचे कितने लोग, 5, 5 में से कोई से 2 चूज करने, ठीक है। तो ये अपने फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये 2 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, राइट। इसकी बात करें तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 24, 6 1 जा 4, 6 4 जा 24, ये 18 7 जा इज 126, राइट। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 126, यानी कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिवाइड कीजिए इसको 1/21, यस 1/21, यस यस यस, अच्छा ये 60 है, 6 नहीं है 60 है, 10/21 ऑप्शन, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक्सपेक्टेड वैल्यू का आने का बहुत ज्यादा चांस है इस बार। इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, x की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, तो क्या करेंगे अपन, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x करेंगे, सिंपल, ठीक है। चलो उठाओ कैलसी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 1/3, ठीक है, इसको कर दो m माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है, फिर 2/6 m माइनस, ये तो 0 ही हो जाना है, 1/6 m प्लस 2/3 m प्लस mRC, कितना आ जाएगा 0.166। अब ये किसके बराबर होता है, 1/6 के, निकाल के देख लीजिए, 1/6 इज द सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर पर आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। So here we are done with 10 questions related to probability. I hope आपको सारे questions अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं पूरा probability छोड़ने का, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये वाले एटलीस्ट पैटर्न्स जरूर कवर अप करके जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, जहां पर हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।